हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे हिंदी की हमारी कहानी है मलबे का मालिक। इसके लेखक है मोहन राकेश। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी का सार। मोहन राकेश की जो कहानियाँ हैं उसमें उनके और हमारे आसपास के सामाजिक जीवन का और जो व्यक्तित्व का झलक जो हमें दिखाई देती है। इस कहानी में लेखक ने भारत विभाजन के 7.5 वर्ष की जो घटना है उसका चित्रण किया है। कहानी की जो शुरुआत है वो भारत विभाजन के 7.5 वर्ष बाद भारत और पाकिस्तान का जो हॉकी का मैच देखने के लिए पाकिस्तान से अमृतसर आए हुए जो मुसलमान थे उनके द्वारा वो जो सड़कों पे जो है वो घूम रहे थे। इनमें से जो एक थे वो गनी मियाँ थे, जो विभाजन से पहले अमृतसर के बांसा बाज़ार में रहा करते थे। वो विभाजन से पहले ही जो है पाकिस्तान चले गए थे, पर उनका जो बेटा है जिसका नाम है चिरागदीन, वो अपने परिवार के साथ यहीं पर अमृतसर में रुक गया था। गनी मियाँ उससे मिलने के लिए अपने मोहल्ले में है आते हैं। तो वहाँ वो कई जो है नई नई इमारतें देखते हैं और जो कई ऐसे घर होते हैं जो मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुके होते हैं। तो वो अपना जो घर है वो नहीं पहचान पा रहे होते हैं। इसके बाद तभी जो एक मनोरी नाम का युवक होता है वो गनी मियाँ को मिलता है और वो उन्हें जो है पहचान लेता है। तो वो उन्हें उनका घर दिखाता है, मकान उनका, जो कि अब मलबे के ढेर में जो है परिवर्तित हो चुका है। ओके। और वहाँ पे वो अपने बेटे को और बेटे के परिवार को नहीं पाकर जो गनी मियाँ है चीखने चिल्लाने लगते हैं कि ओ चिराग दीना, मतलब दुखी हो जाते हैं। मोहल्ले में कोई भी जो होता है वो गनी मियाँ को ये नहीं बताता कि उसके बेटे और बेटे के परिवार को उसके मकान हड़पने के लिए जो रखा पहलवान था उसने मार दिया है। इससे पहले कि जो रखा पहलवान है वो गनी मियाँ के मकान पर कब्ज़ा करता, किसी ने उसके कब्ज़ा करने से पहले ही जो मकान में आग लगा दी थी और वो जो घर है मलबे के ढेर में अब परिवर्तित हो चुका था। तो फिर जो गनी मियाँ है वो रखा पहलवान से मिलने के लिए आते हैं। मनोरी जो मिलता है युवक गनी मियाँ को, वो गनी मियाँ को रखा पहलवान से मिलवाने के लिए ले आता है। रखा पहलवान जो है वो कुएं के पास बैठा हुआ होता है। तो जो पहलवान पर गनी मियाँ को पूरा विश्वास था कि ये जो है मेरे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा और उसके बेटे और बेटे के परिवार की जो है हमेशा रक्षा करेगा। कौन? रखा पहलवान। इसलिए रखा पहलवान से मिलते ही जो गनी मियाँ हैं वो कह उठते हैं कि देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया, भरा पूरा घर छोड़ कर गया था, आज यहाँ मिट्टी का ढेर देखने आया हूँ। तो जो रखा है उसे कोई उचित उत्तर जो है वो नहीं दे पाता, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगता है। गनी मियाँ रखे के विश्वासघात से जो है अपरिचित होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि जो उसके बेटे और बेटे के परिवार को रखा मियाँ ने ही जो है मरवाया था। ओके। और जो गनी मियाँ है वो रखा पहलवान को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। गनी मियाँ के चले जाने के बाद रात में जो रखा पहलवान है वो उसी घर के बाहर तख्ते पर बैठ के अपने शिष्यों को जो है वैष्णो देवी की यात्रा वृत्तांत सुना रहा होता है। बाद में मलबे पर बैठी लोकू पंडित की भैंस को हटाता है। उसके बाद चौखट के पास, वहीं जो मलबे के ढेर में घर परिवर्तित हो चुका था गनी मियाँ का, उसी की चौखट पे जो वो सुस्ताने लगता है रखा पहलवान। तो मलबे के एक कोने में लेटा हुआ एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। वो कुत्ता सॉरी वो कुत्ते पर जो है ढेला फेंक कर मारता है रखा पहलवान, उसे वो वहाँ से हटाना चाहता है मलबे पे से, पर जो कुत्ता है वहीं डटकर उस पर भौंकता रहता है। तो पहलवान जो है रखा पहलवान वहाँ से मायूस होकर कुएं की सील पर जाकर लेटता है। इस तरह से जो रखा पहलवान का सपना था कि वो गनी मियाँ का जो घर है वो हड़प लेगा, उसका ये सपना सपना ही रह गया। तो और जो कुत्ता है वो मलबे का जो मालिक है बन बैठता है। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। टेक केयर, बाय।